बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स और बहुत बड़ी खबरें आज के इस व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर करनी हैं, क्योंकि पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल होती हुई दिखाई दे रही है और ये हालात उस जानिब जा रहे हैं कि जहां से फिर वापसी का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। यानी कि ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, जो आज एक बहुत बड़ी खबर। GHQ कॉन्स्पायरेसी केस, इमरान खान साहब के खिलाफ एक पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को कत्ल करने की धमकी, ये सूरत हाल क्या है, धमकी किसने दी है और ये केस कहां पर लग चुका है। ये बड़ी खौफनाक किस्म की डेवलपमेंट आज हुई है कि आर्मी चीफ साहब को कत्ल करने की धमकी दी गई है। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात जो हैं वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इसका पूरा पस मंजर आपके सामने रखना है। और फिर दूसरी जानिब इमरान खान के खिलाफ भी एक आज खूनी साजिश तैयार कर ली गई है। ये साजिश क्या है और फिर फांसी का फंदा भी तैयार हो चुका है। आप सबको पता होगा कि सहाफ़ी आज़ाद सैयद की जानिब से ये पैगाम भी पहुंचाया गया था। ज़ाहिर है वो सहाफ़ी भी हैं और कुछ सहाफ़ियों के ज़रिए पैगामात पहुंचा दिए जा करते हैं। तो उन्होंने कहा था कि अगर इमरान खान पीछे ना हटे तो उनको भी भुट्टो की तरह जो है वो तख्ते-ए-दार पर लटका दिया जाएगा। जियो न्यूज़ पर बैठकर उन्होंने ये बात की थी। तो आज जनाब ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और ये खूनी साजिश तैयार हो चुकी है और कैसे अब इमरान खान को तख्ते-ए-दार पर लटकाने का फैसला हुआ है, ये भी सूरत हाल है। ये भी डेवलपमेंट मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करने, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले किर्गिस्तान से जो इस वक्त खबरें पहुँच रही हैं कि एक बार फिर से जो जत्थे हैं, जो किर्गिस्तान के गुंडे हैं, वो हॉस्टल्स के बाहर पहुँच चुके हैं। हुकूमत इस वक्त झूठ बोल रही है और कल रात का वाकया है और इस पूरे 24 घंटों के अंदर पाकिस्तान की एम्बेसी अपने स्टूडेंट्स की मदद नहीं कर रही। पाकिस्तान का सफारतखाना स्टूडेंट्स की मदद करने में नाकाम है और यहां तक के जो पाकिस्तानी सफीर है किर्गिस्तान में, वहां पर जाकर स्टूडेंट्स को धमका रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं कि आप खामोश रहें, आप मीडिया पर कोई बात ना करें। और फिर वहां से बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये वीडियो भी इस वक्त मंजरेआम पर आई है। उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान होते तो वह हमें इस तरह से जो है वो पीछे ना छोड़ते या हमें इस तरह से बेयारो मददगार ना छोड़ते, वो हमारी मदद करते। और ये हुकूमत जो है जिसने इस बेगैरती की हर हद पार कर दी है कि जनाब अपने ही स्टूडेंट्स को उन्होंने कुत्तों के आगे फेंक दिया है और कुत्ते आ रहे हैं, हमलावर हो रहे हैं और यहाँ पर कोई हम पूछने वाला नहीं है। और 12,000 स्टूडेंट्स जो बाहर बैठा हुआ है उनको जनाब आपने बेयारो मददगार छोड़ दिया। ये पाकिस्तान की इस्लामी स्टेट है, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। किस तरह से पाकिस्तान के ताकत का नंगा नाच आप अपने ही लोगों पर खेल रहे हैं और दुश्मन के सामने आप आंख उठाने जोगे नहीं हैं, आप में इतनी ताकत नहीं है। आप हालांकि हम जो हैं वो जनाब दुनिया की एटॉमिक कुव्वत हैं, हमें तो हमारी तरफ तो दुश्मन को मैली आंख देखने से पहले ही 100 बार सोचना पड़ना चाहिए कि हम इस मुल्क के अवाम को कुछ कर नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर हमारा जो ढमी वज़ीर आज़म है वो जनाब बैठा हुआ है, टांग पर टांग रख के, उसको कोई फिक्र नहीं है। तो जनाब ये जो है बड़ी खतरनाक किस्म की सूरत हाल है। और आज जनाब कायद PMLN मियां नवाज शरीफ साहब जो आने वाले सदर भी हैं पार्टी के, उन्होंने कहा कौम से गिला है कि हमें तनख्वाह ना लेने पर निकाल दिया गया, लेकिन खामोश है। कौम वोट देते वक्त क्यों नहीं सोचती कि महंगाई किसके दौर से शुरू हुई, सब चीजें ठीक होंगी तो मुल्क ठीक होगा, हमारे दौर में हर चीज की कीमत जो है वो मुनासिब थे। जनाब ये रोना रो रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब और वो कह रहे हैं कि मुझे ये गिला है कौम से, जब मुझे नायल किया गया था तो कौम सड़कों पर नहीं निकली थी। इसके बरक्स जब इमरान खान का तख्ता उल्टा गया था तो करोड़ों की तादाद में एक अवाम जो है वो सड़कों के ऊपर थी, पूरा पाकिस्तान सड़कों के ऊपर आ गया था और लोग सरापा एहतजाज थे। और फिर वो कुछ हुआ था जो प्लान का हिस्सा न था। कुछ तो बंद कमरों के अंदर ताकतवरों ने प्लान तैयार किए कि तख्ता उलट देंगे, इमरान खान को जेल में डालना है, फिर ये करना है, फिर वो करना है, फांसी भी दे देंगे, ये भी हो जाएगा। बड़े प्लान जो है वो ताकतवरों ने तैयार कर लिए थे। लेकिन अल्लाह का सच का खुदा है कि 9 अप्रैल के दिन भी पाकिस्तान की आवाम सड़कों के ऊपर निकली। 8 फरवरी के दिन पाकिस्तान में खामोश इनकलाब आया, वोटर ने जनाब जो है वो किए किराए पर पानी फेर दिया। तो आज काशिफ अब्बासी साहब ने एक बड़ी दिलचस्प बात भी की। उन्होंने कहा कि एक तस्वीर का वजन आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, आप इमरान खान की तकरीर कैसे बर्दाश्त करेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट में अगली समात में इमरान खान साहब ने अभी बोला भी है, तो एक तस्वीर से तो इनसे बर्दाश्त नहीं हुई, लेकिन जब खान बोलेगा आप वो कैसे बर्दाश्त करेंगे। अदालतें ये नहीं देखती कि रिस्क क्या है, वो आइन और कानून के मुताबिक चलती हैं। अगर इमरान खान को लाइव नहीं दिखाना था तो उनको बुलाने की जरूरत क्या थी। चीफ जस्टिस को तो आइन और कानून के मुताबिक चलना चाहिए था। आप तो जनाब यहाँ पर लंबा लेट के
आपको तो ये देखना नहीं चाहिए था कि रिस्क क्या है, ये है, फलाना है। आपको तो कानून के मुताबिक वो जो स्ट्रीम थी वो टीवी पर लाइव चलानी चाहिए थी। लेकिन आपको पता है कि आपके जो बड़े हैं, आपके जो अकाम, वो जनाब उनका हुक्म आया तो आप उनका हुक्म जो है वो आपकी सर आंखों पर होता है, तो आप जो है वो मान गए, क्योंकि नौकरी की फिक्र है, नौकरी भी फिर आपने करनी है। तो जनाब ये सूरत हाल इस वक्त आपके सामने है। और फिर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने कहा कि इमरान खान की एक झलक देखकर अवाम का उठने वाला शोर भी उनको सुनाई नहीं दे रहा। इमरान खान को अवाम से दूर रखने की कोशिश करते हैं, भूल गए हैं कि इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। डॉक्टर यास्मीन राशिद जो कैंसर की मरीज है, जो कैंसर की जंग लड़ रही है, जिंदगी और मौत की जंग है ये। 1 साल से वो औरत जो है वो जेल के अंदर बैठी है, बूढ़ी औरत है, लेकिन वो टूटने का नाम नहीं ले रही। ये ताकतवरों को सोचना चाहिए कि आपने इस मुल्क का किस तरह से बेड़ा गर्क कर दिया है कि अपनी ही आवाम पर जुल्म कर रहे हैं, अपनी ही आवाम को जेलों के अंदर डाल रहे हैं, अपनी ही आवाम के कपड़े उतार रहे हैं, उनको जनाब मार रहे हैं, पीट रहे हैं। कोई आइन और कानून नहीं है। अपनी आवाम को आप फतह करना चाहते हैं, अपने मुल्क के नौजवानों को आप फतह करना चाहते हैं। आपने क्या भारत को फतह कर लिया? आपने क्या कश्मीर फतह कर लिया? किर्गिस्तान में जो सूरत हाल है, आपने कौन सी स्टेटमेंट जारी कर दिया? इस प्यार की कौन सी आपने जो है प्रेस रिलीज जारी मैंने देख ली। तो जनाब ये जो है वो इस वक्त सूरत हाल है। और फिर आपको एक और बड़ी खबर देना चाहता हूं कि 2.5 हफ्ते गुजर चुके हैं, गंदम ड्रामा स्कैंडल की तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट अभी तक जो है वो सामने जनाब नहीं आ सकी है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े असर शौक वाले लोग शामिल हैं। ये किसी सियासतदान का स्कैंडल नहीं है, ये जनाब इसमें ताकतवरों का स्कैंडल है। मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में जो है वो भी बताया था। तो जनाब ये सारी सूरत हाल तो इस वक्त आपके जो है वो सामने है। तो सबसे पहली खबर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इमरान खान के खिलाफ एक नई और खूनी साजिश जो है वो तैयार हुई है। और ये खूनी साजिश है क्या, कैसे इमरान खान के खिलाफ एक नया प्लान जो है वो तैयार हो चुका है। जनाब 2-3 तोशाखाना के केस इमरान खान पर पहले भी बनाए गए, उसमें इमरान खान को सजाएं भी दी गई। अब चौथा केस तोशाखाना को जो है वो जनाब बना लिया गया है। ये चौथा केस नैब जो है उन्होंने इमरान खान पर एक और केस बनाया, इमरान खान और बुशरा बीबी के ऊपर है, और ये तोशाखाना केस है। और मैं आपको जनाब सबसे पहले चले ये स्क्रीन के ऊपर जो है वो खबर आपको दिखा भी देता हूँ। आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे कि जनाब नैब ने एक और केस तैयार कर लिया है, और उस हवाले से नैब की इंक्वायरी रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है, जिसके मुताबिक इमरान खान ने 7 घड़ियां, एक घड़ी नहीं बल्कि 7 घड़ियां गैर कानूनी ली और उसको बेचा। और बुशरा बीबी को भी इमरान खान के साथ तहाई वसूल हुए, और बुशरा बीबी को ज्वेलरी, घड़ी, अंगूठी और हार तोहफे में तो मौसूल हुआ। नैब की इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक नया केस 10 कीमती तहफ और गैर कानूनी तौर पर रखने और उनको बेचने से मुतल्लिक है। तो जनाब रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि तहफ की कीमत लगाने वाला प्राइवेट तखमीना साज ना माहिर था, ना तजर्बा रखता था, और तखमीना साज की भी मिली भगत से इमरान खान ने कीमती घड़ी के खरीदार को फायदा पहुंचाया, और तखमीना साज बजरिया ईमेल घड़ी की कीमत कम लगाना मिली भगत का सबूत है। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक ग्राफ घड़ी की कीमत 10 करोड़ 9 लाख 20 हजार रुपए लगाई गई, और 20% रकम के मुताबिक 2 करोड़ 1 लाख 78 हजार रुपए सरकारी खजाने को दिए गए। मोहम्मद शफीक को ग्राफ ज्वेलरी 5 करोड़ 10 लाख रुपए बेची गई, और मोहम्मद शफीक ने ही अपनी जेब से 2 करोड़ रिटेंशन कास्ट अदा की थी, और मोहम्मद शफीक ने ही ज्वेलरी की इनवॉइस बनाई और असिस्टेंट प्रोटोकॉल सेक्शन भिजवाई। जनाब अब उन्होंने ये सारी चीजें आपके सामने है कि अब इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक नैब को इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ मजीद तफ्तीश की अथॉरिटी भी दे दी जा चुकी है। ये जनाब एक नया केस है तोशाखाना का। अब इस केस के अंदर भी इमरान खान को जेल के अंदर डाला है, और जो टेरिन वाइट केस, सीता वाइट स्कैंडल, नजायज बेटी केस 1 साल के बाद जो है वो दोबारा उसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। हालांकि 1 साल पहले जनाब अदालत ने इस केस को नाकाबिले समाअत करार दे दिया था। शायद 2 या 3 रुकनी बेंच के इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको जनाब नाकाबिले समाअत करार दिया था, तो आज उसको भी लगा दिया गया। करैक्टर एसेसिनेशन इमरान खान की करनी है, और ये लोग जो हैं वो डरे हुए हैं। जैसे इमरान खान की जो तस्वीर सुप्रीम कोर्ट से लीक हुई है, उसके बाद इनकी पतलूनें गिल्ली हो चुकी हैं, यानी कि इस कदर जनाब इनकी हालत पतली है कि इमरान खान को दीवार से लगाने के लिए बहुत कुछ करेंगे। अब अल-कादर ट्रस्ट केस के अंदर भी इन्होंने इमरान खान को सजा देनी है। साइफर तो उड़ जाएगा, इद्दत निकाह केस भी उड़ जाएगा, तो शाखाना भी स्टैंड नहीं करेगा, और फिर अब ये 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर भी इमरान खान को सजा देंगे। और फिर अब जब तक जो है ये मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट रहेगी, इमरान खान का जेल से जनाब बाहर रहना इस वक्त मुझे मुश्किल आ रहा है कि वो जेल से जो है बाहर आ सकेंगे, क्योंकि अब एक नया गेम प्लान, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को कत्ल करने की धमकी, एक नया केस जो है वो खान के ऊपर बनने जा रहा है। ये बड़ी खतरनाक किस्म की जनाब सूरत हाल है। ये केस क्या है कि हालात अचानक से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। जनाब अगर आप मेरे व्लॉग्स देखते हैं, मेरे व्लॉग्स को सुनते हैं, तो मैंने आपको एक खबर दी थी कि इमरान खान के ऊपर जो है वो पिंडी कॉन्स्पिरेसी केस बनेगा,
और ये केस जो है वो इससे पहले फैज अहमद फैज जो शायर थे उन पर भी बन चुका है, उस केस के अंदर वो गिरफ्तार भी रहे। और ये पिंडी कॉन्स्पायरेसी केस मैंने आपको बताया था कि गद्दारी का मुकदमा, और नेशनल असेंबली से खबरें हमें मिल रही थी, पार्लियामेंटेरियंस बता रहे थे कि इमरान खान के ऊपर गद्दारी का मुकदमा बनने की तैयारियां हो रही हैं और GHQ कॉन्स्पायरेसी केस होगा। जनाब आज एक बहुत बड़ी खबर आप देख लें, सुन लें। खबर क्या है, एक और केस है कि इमरान खान ने जनरल आसिम मनीर जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं उनको कत्ल करने की धमकी दी। ये केस अब बनने जा रहा है इमरान खान के ऊपर। आप नोट कर लें, मेरे ज़राए इस खबर की तस्दीक कर रहे हैं, मैं सदका तरीन ज़राए से आपको बता रहा हूँ। आइंदा आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे कि एक केस बनने जा रहा है कि इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मनीर साहब को कत्ल करने की धमकी दी है, और इस केस की जो कम से कम सजा है, जो कम से कम भी पनिशमेंट है, वो 7 साल कैद की सजा है। यानी कि इमरान खान को उम्र भर जेल के अंदर रखना है। तो ये एक बड़ी खूनी किस्म की साजिश जनाब, ऐसे तो नहीं होना चाहिए था कि फिर इमरान खान पर जो कातिलाना हमला हो गया था उसकी तो FIR आज तक दर्ज नहीं हुई। एक साबिक वज़ीर आज़म के ऊपर आपने सरेआम गोलियां चला दी और फिर इमरान खान ने अपने कातिलों के नाम भी ले दिए, आज तक उनसे इंक्वायरी नहीं ली गई। आज तक आपने उस XYZ ऑफिसर को बुलाकर ये नहीं पूछा कि आपके ऊपर ये इल्जाम है, आकर इसका जवाब दें। क्या किसी अदालत ने इतनी जुर्रत की कि इमरान खान के कत्ल की इंक्वायरी कमेटी बना दी जाए, जुडिशल कमीशन इसके ऊपर बनाया जाए कि एक साबिक वज़ीर आज़म के ऊपर जो है वो गोलियां चला दी गई, उसका जिम्मेदार कौन है? आज तक उस केस की जो है वो हमें तफसीलात नहीं मिला। और फिर बेनज़ीर कत्ल केस हुआ, आज तक उसके कातिल मंजरेआम पर नहीं आ सके। किसने कत्ल किया? सिर्फ कार अली भुट्टो का जुडिशल मर्डर किया गया। आज अदालतें माफी मांग रही हैं 20-25 सालों के बाद। ये हमारे मुल्क की औकात है, टोटल औकात हमारे मुल्क की है कि चीफ जस्टिस कादी फाइज साहब जैसा जो शख्स है वो मुल्क का चीफ जस्टिस है। ये हमारे मुल्क का मजाक है, ये आइन और कानून का मजाक है कि एक मुल्क के चीफ जस्टिस को आइन और कानून के मुताबिक चलना चाहिए था, लेकिन वो भी ताकतवरों की ख्वाहिशात के मुताबिक चल रहे हैं। पता नहीं उनको क्या मजबूरी है, क्या उनकी वीडियो उनके पास है, क्या जनाब वो कॉम्प्रोमाइज़ हैं, क्या सूरत हाल है, वो तो बेहतर तौर पर चीफ जस्टिस साहब जो हैं खुद बता सकते हैं। लेकिन जनाब ये इस वक्त घिनौनी किस्म की जो हैं वो चीज़ें चल रही हैं, जो तफसीलात हमें मिल रही हैं कि इमरान खान के ऊपर जनरल आसिम मनीर को कत्ल करने की धमकी का केस भी अब लग जाएगा, और इस केस की जो कम से कम सज़ा है वो 7 साल कैद है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस तरह अपने लाजमी ख्याल रखना। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।